विवाह सिंह, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? विवेक, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। शुभम राजा, हेलो बेटा जी, कैसे हो? विश्वनाथ दास, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? सभी प्यारे दोस्त लाइव आ जाए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। नवाब बेग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, जय हिंद। सत्यभान, राधे राधे बेटा जी। परवेश, बाबू सिंह, विशाल, जय हिंद बेटा जी, गुड मॉर्निंग। ऋषु कुमार, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है आर्मी का, वो अब जून में जाकर होगा। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करने का। तो आज के दिन हम पहले जो हमने 5 दिन तैयारी करी है, यानी पहले 2 दिन हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के चैप्टर को किया था, फिर हमने परसेंटेज के चैप्टर को पूरा किया है। तो आज हम पूरे दोनों चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन भी देखेंगे और रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन भी देखेंगे। मैंने क्लास में आपको टाइप वाइज सारे क्वेश्चन जो है करा दिए हैं, जो कि हमारे आर्मी एग्जाम में आने के लायक है। अब आज की प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे जो हमारी RWA की आर्मी GD की बुक है, वहाँ से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि बुक के क्वेश्चन भी आपके आसानी से हो जाए, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्या है। देखो, A/B 5/9 है और B/C 6:11 है। A/B/C बताइए क्या होगा। इफ A/B इज इक्वल टू 5/9 and B/C is equal to 6/11, find the value of A/B/C। देखो, A/B/C की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर A/B कितना है? 5/9। B/C कितना है? 6/11 दिया हुआ है। भाई यहाँ पर कॉमन क्या है? B है, और B की वैल्यू एक जगह 9 है और दूसरी जगह कितनी है? 6। अब दोनों जगह B की वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। तो भाई हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, 9 को 6 से गुणा कर देंगे और 6 को हम 9 से गुणा कर देंगे। अब भाई 6 और 9 से गुणा करने की बजाय इनके रेशो से भी गुणा किया जा सकता है। 6 और 9 का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। तो 9 को 2 से गुणा कर दो, 6 को 3 से गुणा कर दो। 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 को भी 2 से, 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 को भी 3 से। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 10। B की वैल्यू कितनी? 18। और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33। आंसर क्या बनेगा? 10, 18 और 33, 10, 18 और 33। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, एक बार इसको फिर से समझना। भाई 9 और 6 दोनों को बराबर करना था। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई। 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 को 9 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर 6 और 9 के अनुपात से, रेशो से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 6 और 9 का अनुपात क्या होगा? 2:3। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी भी हमारी वैल्यू सेम ही बनेगी, दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, A/B 3:4, B/C 5:7, D/C 5:3। तो A/B/C/D बताइए क्या होगा। A/B/C/D की वैल्यू मुझे बतानी है क्या होगी। यहाँ पर A/B कितना दिया है? 3:4। B/C कितना दिया है? 5:7। और C/D, D/C को मैं क्या लिख सकता हूँ? C/D भी लिख सकता हूँ, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 3:5, 3:5 के बराबर। C/D कितना है? 3:5 है।
अब यहाँ हम अपनी खाली प्लॉट वाली ट्रिक को यूज़ करेंगे। खाली प्लॉट वाली, 4 के दाईं तरफ 4 लिख दिया और फिर दोबारे 4 लिख दिया, 7 के दाईं तरफ 7 लिख दिया, 5 के लेफ्ट साइड 5 लिख दिया, 3 के बाईं तरफ 3 और फिर दोबारे 3 लिख दिया। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45, 5 दिए 15 दिए 45। ठीक है, बी की वैल्यू 20 दिए 60, सी की वैल्यू 7 दिए 21, 21 चौके कितना हो जाएगा? 84, 84 बनेगा। 5 5 चौके 20, 20 सत्ते कितना हो जाएगा? 140, 140। तो आंसर क्या बना हमारा? 45:60:84:140। ऑप्शन सी हमारा आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, a/b 7/9 और b/c 3/5 के बराबर दिया हुआ है। a/b/c की वैल्यू बताइए क्या होगी? भाई a/b इसके बराबर दिया है 7/9 के बराबर दिया है, और b/c b/c किसके बराबर दिया है? 3/5 के बराबर। भाई दोनों जगह कॉमन क्या है? b फर्स्ट में भी है और b की वैल्यू कितनी है? 9। b सेकंड में भी है और b की वैल्यू कितनी है? 3। भाई दोनों जगह b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए मैं 3 को 3 से गुणा कर देता हूं, तो 5 को भी 3 से गुणा किया। a की वैल्यू हमारी 7 ही रहेगी, b की वैल्यू हो गई 9 और c की वैल्यू कितनी हो गई? 15। 7:9:15। ऑप्शन डी हमारा आंसर। 7:9:15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, P/Q/R 5:3:6 दिया हुआ है, तो P/Q/Q/R/R/P की वैल्यू बताइए क्या होगी? अब इस तरीके के क्वेश्चन में हम P की वैल्यू 5, Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 6 मानकर सीधा सीधा क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। वैल्यू किसकी पूछी है? P/Q रेशो Q/R रेशो R/P की वैल्यू पूछी है। P/Q का मतलब 5/3 रेशो Q/R का मतलब क्या हुआ? 3/6। 3/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 लिख सकता हूँ। रेशो R/P 6/5 हो गया, 6/5 बन गया। एलसीएम लेते हैं भाई, 5, 2 और 3 का एलसीएम, 5, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 होगा। 30 डिवाइडेड बाई 3 10, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50। 10/2 कितना? 15, 15 एकम कितना होता है? 15 होता है। 30/5 6, 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ से P/Q रेशो Q/R रेशो R/P कितना हो जाएगा? 50:15 में 36। ऑप्शन ए हमारा आंसर। 50:15:36। अगर ये क्वेश्चन आपको एलसीएम से समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ पर हमने एलसीएम कैसे लिया, तो एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कल संडे को सुबह 8 बजे 8 AM आपकी HCF एलसीएम की स्पेशल क्लास है। HCF एलसीएम की स्पेशल क्लास हो सकती है। ये क्लास मैंने क्यों लगवाई थी? क्योंकि पहले अनुमान ये था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी होने वाला है, टाइम कम है हमारे पास। लेकिन अब ये क्लास आपकी हो भी सकती है, नहीं भी। रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर आप एक बार चेक कर लेना। कल अगर आपकी क्लास होती है तो आप रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हो। बाकी मैं टीम से एक बार धर्मेंद्र सर से पूछूंगा कि अगर मैं क्लास में इसको कराऊं तो ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक एक करके एक एक क्लास में हम सिलेबस को रिवाइज करें।
बाकी इसके बारे में आपसे कंफर्म जो है वो कल यूट्यूब पर पता लग जाएगा। तो कल HCF LCM की आपकी क्लास हो सकती है रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2A किसके बराबर 3B किसके बराबर 7C के A/B/C की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो 2A किसके बराबर बना 3B किसके बराबर बना 7C के बराबर A/B/C की वैल्यू हमसे पूछी है क्या होगी। मैंने आपको क्लास में भी इसका वैल्यू बताया था कि जब बराबर में दिया हो और रेशो में निकालना हो, अगर A की वैल्यू निकालनी है A को ही छुपा देंगे, यहाँ 3 को 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसे ही अगर B की वैल्यू निकालनी है, B को ही छुपा दिया, 7 को किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। अगर C की वैल्यू निकालनी है, C को ही छुपा देते हैं, 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना बनेगा 6। 21:14:6 ऑप्शन बी हमारा आंसर। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था, ठीक है। आंसर क्या होगा 21:14:6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। S if S रेशो U रेशो B रेशो W इसके बराबर दिया है 2:2:9:6:7 दिया है, और S प्लस U प्लस V प्लस W कुल मिलाकर कितना है 864 864 है। S प्लस U प्लस W की वैल्यू बताइए क्या होगी। S प्लस में U प्लस में W की वैल्यू मुझे बतानी है क्या होगी। इस क्वेश्चन में अगर मैं चारों को टोटल करता हूं, चारों को 9 और 2 कितना 11, 11 और 6 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24। कुल मिलाकर टोटल वैल्यू कितनी बनी मेरी 24 यूनिट हो गई। और 24 यूनिट मुझे किसके बराबर दिया हुआ है 24 यूनिट मुझे किसके बराबर दिया है 864 के बराबर दिया है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है S प्लस में U प्लस में W की। 9 और 2 कितना 11, 11 और 7 कितना 18, यानी मुझे 18 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। कितना होगा 864 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई में 18 हो जाएगा, गुणा में 18। सोल्व करते हैं भाई। 6 से काटता हूँ 4 पर गया, 6 से काटता हूँ 3 पर गया, 4 से गया 1, 864 कितने पर जाएगा 2, 1 पर 24 गया 6 पर, 216 को 3 से 16 ये 48, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। आंसर क्या हो जाएगा 648। अगर S प्लस U प्लस V प्लस W हमारा 864 है, तो S प्लस U प्लस W किसके बराबर बनेगा 648, 648 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सर प्लीज़ ये बताओ कि यूपी पुलिस में मेडिकल ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता। नहीं बेटा जी, इतना नहीं होता है, आराम से आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 और 36 का मध्य समानुपातिक बताइए क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल m के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, जो दो संख्याएं हमें दी होंगी उनको गुणा करके का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कर देंगे। 9 का वर्गमूल 3, 36 का वर्गमूल 6 और स्क्वायर 3 गुणा में 6 कितना हो जाएगा यहाँ से 18। आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी बन जाए, ठीक है। लघुत्तम हेमंत बेटा जी, लघुत्तम जो है अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए। इस लघुत्तम वाले क्वेश्चन को
जब हम HCF एलसीएम का चैप्टर करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा उस टाइम। ठीक है, अभी हमने HCF एलसीएम का टॉपिक नहीं किया, लेकिन ये आपकी RWA की बुक में दिया हुआ था तो समझ में आ गया। ठीक है, नहीं आया तो जब HCF एलसीएम का टॉपिक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5, 3, 8 का द्वितीय समानुपात बताइए क्या होगा। सेकंड प्रोपोर्शनल मुझे बताना है क्या होगा। यहाँ मीन प्रोपोर्शनल की बात नहीं की, सेकंड प्रोपोर्शनल द्वितीय समानुपात की बात की है। यानी 15 के बाद एक द्वितीय समानुपात b होगा, उसके बाद 3 और फिर कौन सी संख्या 8। यानी जो अनुपात 15 और b का होगा वही रेशो वही अनुपात 3 और 8 का बनेगा। यानी 15/b किसके बराबर, 3/8 के बराबर। यहाँ से 3 गुणा में b किसके बराबर बना, 8 गुणा में 15 के बराबर हो गया। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणा में 15 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी। भाई 3 से गया 1, 15 कितने पर जाएगा, 5 पर। 8 गुणा में 5 कितना हो जाएगा, 40। आंसर क्या होगा हमारा, 40 बनेगा। द्वितीय अनुपात यानी b की वैल्यू, 15 के बाद एक दूसरी संख्या b की वैल्यू मुझे यहाँ निकालनी है। दो अनुपात फर्स्ट और सेकंड नंबर का वही रेशो वही अनुपात तीसरी और चौथी संख्या का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 और 10 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था, दूसरी संख्या का वर्ग। जो दूसरी संख्या दी होगी हमें उसका वर्ग करके डिवाइडेड बाय पहली संख्या, डिवाइडेड बाय पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है, 10, 10 गुणा में 10 डिवाइडेड बाय पहली संख्या कितनी, 5। 5 से गया 1, 10 कितने पर जाएगा, 2 पर। 2 गुणा 10 कितना, 20। आंसर क्या हो जाएगा, 20 बनेगा। इतना ही क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12, 8 और 9 का चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए क्या होगा। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में तीसरी संख्या, मल्टीप्लाई में तीसरी संख्या थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय पहली संख्या फर्स्ट नंबर। तो दूसरी संख्या कितनी है, 8, तीसरी संख्या 9 डिवाइडेड बाय पहली संख्या 12, 72 डिवाइडेड बाय 12। आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। आंसर क्या बना हमारा, डी। इस तरीके से अगर मुझे मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपात के फॉर्मूले अगर पता है तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई 3 अनुपात 2 के बराबर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रेशो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या होगा। देखो भाई जरा, अगर आपको a प्लस में b डिवाइडेड बाय a माइनस b किसके बराबर दिया है, m बाय n के बराबर दिया हुआ है। अगर ये आपका समीकरण है a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी m बाय n के बराबर दिया हुआ है, तो आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, a डिवाइडेड बाय b, a बाय b किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस n के बराबर हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को याद कर लो, इस कैलकुलेशन को याद कर लो, क्योंकि इस तरीके से आपको क्वेश्चन कई बार दिया होता है पेपर में। और यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, हर का प्रमेय का कंसेप्ट यूज करके हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। आपको याद क्या रखना है, अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी m बाई n के बराबर है
तो a बाय b किसके बराबर होगा? m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस में y डिवाइडेड बाय x माइनस में y किसके बराबर दिया है? 3/2 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से x डिवाइडेड बाय y, x बाय y किसके बराबर हो जाएगा? 3 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 के बराबर। 3 प्लस 2 कितना? 5, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। यानी कि हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 मानकर क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर की। x की वैल्यू 5, 5 का वर्ग 25, y की वैल्यू 1, 1 का वर्ग 1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस में 1। 25 प्लस 1 कितना? 26, 25 माइनस 1 कितना? 24, 26/24 कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाय 12। ऑप्शन सी हमारा आंसर बने। 13/12 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी के पास कुछ पेन 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। भाई इस क्वेश्चन को हम एक बार के लिए छोड़ देते क्योंकि इसमें एलसीएम का कंसेप्ट लगेगा। एलसीएम कैसे निकालते उसका कंसेप्ट लगेगा, तो हम इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे। जब हम एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक कवर कर लेंगे, जब हम दोबारा फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करो, क्या होगा? The ratio of two numbers is 3:5. If 8 is added to each number, the ratio becomes 2:3. Find the difference between the numbers. देखो भाई जरा, पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या क्या है? हमारी 5 है। 3:5। अब ये जो 3:5 है, 3:5 है, ये वैल्यू किस पर है? हमारी रेशो पर है, अनुपात पर है। अब पहली संख्या में भी मैंने 8 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में भी 8 जोड़ दिया। अब मुझे अनुपात क्या मिला? 2:3, 2:3 हो गया। 8 जो है वो हमारी रियल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है। 3 और 5 क्या है? हमारी अनुपात पर वैल्यू है। इसलिए हम अनुपात वाली वैल्यू को और वास्तविक वैल्यू को ना तो सीधा सीधा जोड़ते हैं, ना ही सीधा सीधा घटाते। तो हम यहाँ 3 को 3a लिखेंगे, 5 को 5a लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अनुपात के साथ आपको a लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 3 × 3 9a प्लस में 8 3 24, इसके बराबर बना 5 × 2 10a प्लस में 16 के बराबर 16 के बराबर। यहाँ से 10a माइनस में 9a, इसके बराबर 24 माइनस में 16 के बराबर। a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 8 हो गई। a की वैल्यू 8। तो पहली संख्या 3 × 8 कितना हो जाएगा? 24। दूसरी संख्या 8 × 5 कितना हो जाएगा? 40। 24 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा? 16। 16 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी की तुलना में 28% अधिक है। सी ए और बी के योगफल से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है ये मुझे बताना है। A is 28% more than B and C is 25% less than the sum of A and B.
हाउ मच परसेंट इज सी मोर देन ए। सी जो है वो ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। भाई एक बार के लिए आप यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन है ना, इसको भूल जाओ, इसको एक बार के लिए भूल जाओ। आपको पहले यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो, ए रेशो बी रेशो सी। ए बी की तुलना में 28% अधिक है, बी की तुलना में 28% अधिक है। बी की वैल्यू अगर मैं 100 ले लेता हूं तो ए की वैल्यू 28% ज़्यादा, यानी कितनी हो गई 128। दोनों को अनुपात पर तोड़ता हूं भाई, 4 से काटता हूं 25 पर गया, 4 से काटता हूं 4 गुणा में 3 12, 4 गुणा 2 8, यानी अनुपात कितना हो जाएगा 32 और 25 हो जाएगा, 25 32 और 25। आगे क्या कहा है, सी ए और बी के योगफल से 25% कम है। इन दोनों का जो योग होगा उससे 25% कम है, 25% कम। ध्यान से देखना, इन दोनों का योगफल अगर मैं 100 मानता हूं, ए और बी का योगफल अगर मैं 100 मान लेता हूं यहां से, तो सी कितना हो जाएगा 25% कम, यानी कितना हो जाएगा 75, 75 बनेगा। 100 और 75 का जब मैं अनुपात देखूंगा, 100 और 75 का जब मैं अनुपात देखता हूँ, रेशो देखता हूँ, 25 से काटा कितने पर गया 4 पर, 25 से काटता हूँ कितने पर गया 3 और 4 हो गया। तो 100 और 75 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 4 और 3 लिख देता, ठीक है। ए और बी के योग से 25% कम, यानी कितना हो गया 3 हो गया। अब जरा देखो यहां पर ए और बी का योग कितना बना 4, ए और बी का योग यहां से कितना है 5 और 2 कितना, 5 और 2 7, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। ए और बी का योग 57 और एक जगह कितना है 4 है। भाई दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ए और बी का योग एक जगह तो 57 आया, दूसरी जगह कितना आया 4, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 57 को 4 से और 4 को 57 से गुणा कर देता। 4 को 57 से गुणा किया तो 3 को भी 57 से गुणा कर देता हूँ। ऊपर 57 को 4 से गुणा किया तो 25 को भी 4 से और 32 को भी 4 से गुणा कर दिया। इस तरीके से ए की वैल्यू कितनी होगी 32 गुणा में 4, 4 दूनी 8, 8 चौक कितना 32, 128 होगी। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और सी की वैल्यू 3 गुणा में 57, 7 कितना हो जाएगा 21, 2 हासिल, 3 पंजे 15 और 2 17। भाई 128, 100 और 171, ये वैल्यू बनी हमारी ए बी और सी की। ए बी और सी की वैल्यू 128, 100 और 171। हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे ये पूछा है कि सी ए से कितने प्रतिशत कम है। लेस ए सी ए, हाउ मच परसेंट इज सी मोर देन ए। भाई इंग्लिश में देन के बाद क्या लिखा है ए लिखा है, हिंदी में से पहले क्या लिखा है ए लिखा है, यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या लिखेंगे ए की वैल्यू लिखेंगे। सी ए से कितना ज्यादा है, सी जो है ए से कितना ज्यादा है। भाई कितना ज्यादा है, 171 में से 128 कम करते हैं, 11 में से 8 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 43 यूनिट ज़्यादा है। सी जो है ए से 43 यूनिट ज़्यादा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 43 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 128, गुणा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये प्रतिशत वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सोल्व करते हैं भाई। भाई 128 और 100, 25 से 4 से काटता हूँ कितने पर गया 25 पर गया,
और 4 से काटता हूँ कितने पर जाएगा, 32 पर जाएगा। 43 गुणा में 32, 25, 25 ये कितना हो जाता है 75। 7 हासिल, 25 चौके 100 और 7 कितना हो जाएगा 107। 1075 को किससे डिवाइड करना है, 32 से डिवाइड करना है। 3 से गुणा करता हूँ कितना हो जाएगा 6, और 7 में से 6 गया 1, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से आया 5, फिर 3 पर जाएगा, यानी लगभग 33%। आंसर क्या हो जाएगा 33.6%। लगभग हमारा आंसर 33.6% बनेगा। 33.6% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेना, जहां पर हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो जरा, देखो ए बी की तुलना में 28% अधिक है। मतलब बी की वैल्यू अगर मैं 100 मान लेता हूं तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 128, 128 हो गई। दोनों को अगर मैं अनुपात पर तोड़ता हूँ, 4 से गया 25 पर और 4 से गया कितने पर 32 पर। ए और बी की वैल्यू 32 और 25 हो गई। तो और 128 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ 32 और 25 लिख लेता हूँ। अब इन दोनों का योग कितना बना, इन दोनों का योग 32 और 25 कितना बना भाई 57 हो गया। ठीक है, आगे हमें क्या कहा है, सी ए और बी के योगफल से 25% कम है। ए और बी के योगफल से 25% कम। ए और बी का योगफल अगर ए और बी का योगफल अगर मैं 100 मानता हूं तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25% कम, यानी कि 75 हो जाएगी। 100 और 75 का अनुपात कितना 4:3, 4:3। तो 100 और 75 की बजाय मैं 4 और 3 लिख देता हूँ, 4 और 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ से a प्लस बी का योग, a प्लस बी का योग 4 भी बन रहा है, a प्लस बी का योग 57 भी बन रहा है। पर a प्लस बी का योग दोनों जगह सेम ही होना चाहिए। सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 को 57 से गुणा और 57 को 4 से गुणा। तो नीचे अगर 57 से तो 3 को भी 57 से गुणा कर दिया, ऊपर 4 से तो 25 को भी 4 से गुणा और 32 को भी 4 से गुणा। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 गुणा में 4 128। बी की वैल्यू 25 गुणा में 4 यानी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। और सी की वैल्यू 3 गुणा में 57 कितनी हो जाएगी 171, 171। अब उसके बाद हमारी कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक छात्र ने 5/4 की बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा कर दिया, उसके गणना में हुई त्रुटि प्रतिशत बताइए क्या होगी। A student multiplied a number by 4/5 instead of 5/4. What is the percentage error in that calculation? भाई विद्यार्थी को सही उत्तर निकालना था लेकिन उसने गलत कैलकुलेशन कर दी और उसका गलत आंसर आ गया। किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था, 5/4 से, लेकिन विद्यार्थी ने स्टूडेंट ने क्या किया, उस संख्या को गलती से 4/5 से गुणा कर दिया, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, संख्या की वैल्यू हम ऐसी मान लेते हैं, संख्या की वैल्यू मैं ऐसी मान लेता हूँ जो कि 4 से भी कट जाए और जो 5 से भी कट जाए। 4 से भी कटने वाली वैल्यू हो और 5 से भी कटने वाली वैल्यू हो,
यानी इन दोनों को गुणा कर देता हूँ। 4 और 5 को गुणा कर देता हूँ। 4 और 5 को गुणा करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। संख्या में कितनी मान लेता हूँ? 20 मान लेता हूँ। तो 20 का 5/4 5/4 निकालना था। हमने उसी संख्या 20 का 4/5 निकाल दिया, 4/5 वैल्यू निकाल दी। सोल्व करते 4 से गया 1, 20 कितने पर? 5 पर। 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25। 5 से गया 1, 20 कितने पर? 4 पर। 4 गुणा 4 कितना? 16। यानी आपका आंसर तो 25 रुपये आना था, लेकिन गलती से कितना आ गया? 16 रुपये आ गया। आपकी तनख्वाह, आसान भाषा में समझना, आपकी तनख्वाह 25 रुपये आनी थी, गलती से आपको केवल 16 रुपये दे दिए। तो आप क्या कहेंगे? भाई मुझे 9 रुपये कम दिए हैं। 25 देने थे, 16 ही दिए, यानी 9 रुपये मुझे कम दिए। इसके मुकाबले सही उत्तर 25 के मुकाबले और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 25 से गया 1, तो कितने पर? 4 पर। 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। आंसर क्या होगा हमारा? 36। कैलकुलेशन में 36% की कमी कर दी, 36% की गलती। हाँ जी, आवाज़ आ रही होगी अब आवाज़ आ रही है आप सभी को? हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन में कितना मान लेता हूँ? यहाँ से n/d, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बाय हर मान लेता हूँ। अब न्यूमरेटर को, अंश को मैंने 15% बढ़ा दिया, यानी वो कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। डिनोमिनेटर हर को 20% कम कर दिया, यानी वो केवल 80% रह जाएगा। अब जो मुझे भिन्न मिला है उसकी वैल्यू कितनी है? 17/65, 17/65 है। मुझे मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी? कैसे सोल्व करेंगे? भाई प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कट गया, 5 से काटता हूँ 16 पर गया, 5 से काटता हूँ 23 पर गया। तो n/d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 गुणा में 17 डिवाइडेड बाय 65 गुणा में 23 हो जाएगा। 65 गुणा में 23। आंसर कितना बनेगा भाई हमारा? 16 गुणा में 17 कितना हो जाएगा? 272।
272 डिवाइडेड बाय 1495। आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। अब आवाज़ आ रही होगी बेटा जी, मैंने सेल जो है वो फिनिश हो गए थे, मैंने नए सेल डाल दिए। ठीक है, ठीक है भाई। राहुल बेटा वॉइस की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। रवि कुमार वॉइस की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि किसी भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी, संख्या बताओ। What number should be subtracted from the numerator and denominator of the fraction 42/45 so that the fraction obtained is equal to 5/6? ठीक है, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुझे कितना दिया है? 42 और 45 दिया हुआ है। इसमें से कौन सी संख्या मैं घटाऊं अंश और हर में से कि अब मुझे जो फ्रैक्शन मिले, जो भिन्न मिले, वो किसके बराबर हो? 5/6 के बराबर हो। यानी मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर लेते हैं। 6 गुणा में 42 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, हासिल 1 24 और 1 25, माइनस में 6a इसके बराबर 5 गुणा 5 25, 2 5 के 20 और 2 22, माइनस में 5a के बराबर हो गया। यहाँ से 6a माइनस में 5a किसके बराबर बना? 252 माइनस में 225 के बराबर हो गया। a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 27। 27 हमारी वैल्यू बनेगी। तो अगर मैं अंश और हर में से 27 माइनस कर देता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी? तो मुझे फ्रैक्शन जो है 5/6 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। टेलीग्राम डाउट ग्रुप लिंक नोट फाउंड, बेटा लिंक मिल जाएगा आपको, वो टीम को बोल दिया गया है। लिंक में थोड़ा सा इशू हो रखा था तो कल रात को ही उसके बारे में टीम को बोल दिया, आज आपको उसका लिंक मिल जाएगा ताकि आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, आज की क्लास मैं आपकी यहीं तक रखता हूँ। इसी तरीके से हम हर शनिवार को जितना भी हमारा 5 दिन में सिलेबस होगा उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और बुक कौन सी फॉलो करूँगा मैं? रोजगार विद अंकित RWA की आर्मी GD की बुक से, वहाँ से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका भी कोई डाउट है या आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो आप केवल RWA की आर्मी GD की ही बुक को फॉलो करना। या तो क्लास का काम करना है या आपको वो बुक, ये दो ही चीज़ आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं तक है। कल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास HCF LCM चेक कर लेना आपकी यूट्यूब पर होगी या नहीं होगी, जिसके बारे में मैंने आपको क्लास में शुरू में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपको। जय हिंद, जय भारत।